अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल। गुज़श्ता हुकूमत के जो है अब मेगा स्कैंडल्स जो हैं उन पर तहकीकात जो है वो शुरू हो गई हैं। ये हुकूमत जो ही ख़त्म हुई है तो उसके बाद करप्शन केसेस जो हैं वो खुलना शुरू हो गए और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के जो है वो करप्शन केसेस जो हैं वो इस वक्त FIA उन पर तहकीकात कर रही है, जिनमें वजारत जो मवासलात है जिसके जो इंचार्ज थे असद महमूद जो फजल रहमान के बेटे हैं, इस मिनिस्ट्री के तहत जो मोटरवे M6 की जो ज़मीन की ख़रीदारी की गई है उस ख़रीदारी में जो है वो अरबों के घपले किए गए हैं। अब इन घपलों की तहकीकात जो है वो FIA ने शुरू कर दी गई है और उसमें FIA का अंदाज़ा है कि 32 अरब रुपए की जो रकम है उसको खुर्द बुर्द जो है वो किया गया है। इसके साथ ही सैलाब मुतासरीन को भी नहीं बख्शा गया और सैलाब मुतासरीन के नाम पे पूरी दुनिया में जो है वो हाथ फैलाया गया, रकूम हासिल की गई और इन रकूम को जो है बाद में अपने मनपसंद लोगों में बांट दिया गया। अब FIA इस हवाले से भी तहकीकात कर रहा है कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो इमदादी रकम है, राशन है, इसके अलावा टेंट है और दीगर जो सामान है उसमें भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में खुर्द बुर्द जो है वो की गई है। तीसरा बड़ा स्कैंडल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की आटा स्कीम के हवाले से आया है। इसकी भी तहकीकात शुरू कर दी गई है क्योंकि जितने आटे के थैले तकसीम किए गए हैं और उनके नाम पे जो रकूम फैक्ट्रियों ने ली है, फ्लोर मिलों ने ली है, उतने थैले जो है वो आवाम में तकसीम नहीं किए गए। और चौथा जो बड़ा स्कैंडल है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर जो है वो बैंकों के हवाले से है कि पाकिस्तान के जो 8 बड़े बैंक हैं उन्होंने इंटर बैंक रेट से ज़ायद LCs खोल के 65 अरब रुपए जो है वो कमाए और ये बहुत बड़ा वाइट कॉलर जो है वो क्राइम है। तो अब जो गुज़श्ता हुकूमत के ये जो 4 बड़े स्कैंडल्स हैं इनकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और जो ही ये तहकीकात शुरू हुई हैं तो कई बड़े बड़े सियासतदान जो हैं उन्होंने बैरून मुल्क की टिकटें जो है वो कटा रही हैं ताकि कड़ा एहतसाब का अमल शुरू होने से पहले जो है वो बैरून मुल्क यानी अपने महफूज जो आशियाने हैं वहाँ पे चले जाएं। अब इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, तो इससे ये वाज़ेह हो गया कि एहतसाब का एक कड़ा जो अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा इलेक्शन से पहले। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात जो है वो हुई। उस मुलाकात के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास किया और इस इजलास में जो है ये तय पाया कि जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है उसके तहत हल्का बंदियाँ की जाएंगी। इसका शेड्यूल जो है उसका भी ऐलान कर दिया गया और ये हल्का बंदियाँ जो है वो 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी, यानी 90 दिन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये हल्का बंदियाँ जो है वो मुकम्मल होंगी। इसका मतलब है कि आइन की रूह से जो इलेक्शन 90 दिन में होना है अब वो 90 दिन में नहीं होगा और आइन को जो है वो बंद करके अब दराज के अंदर रख दिया गया है क्योंकि आइन पे अमल नहीं किया जाएगा। अब इलेक्शन जो है वो तकरीबन 6 माह के बाद करवाया जाएगा। राजा रियाज ने कहा कि बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी या मार्च में होगा। तो देखते हैं कि बड़े जो है वो अपनी इस बात पर कब तक कायम रहते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। इलेक्शन कमीशन से जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने सवाल किए, हत्ता के कोर्ट में भी सवाल किया गया कि आप कब तक इलेक्शन करवा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इस हवाले से मुकम्मल तौर पे खामोश है। तो देखते हैं नाजरीन के इलेक्शन कमीशन जो है वो आने वाले इलेक्शन की क्या कोई डेट दे पाएगा या जिस तरह माजी में जो है 90 दिन के नाम पे जो है 10 साल जो है वो हुकूमतें की जाती रही, तो इस तरह क्या इस हुकूमत को भी लंबे अरसे तक जो है वो बरकरार रखा जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।